जय हिंद। हम लोग छोटी आंत के बारे में भी पढ़ रहे थे। कल हम लोग पिताशय के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम ड्यूडेनम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी आंत के पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी आंत के पहले बारे जिसे ग्रहणी ग्रहणी इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है, ग्रहणी या ड्यूडेनम। ठीक है, देखिए ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डी आकार का, इसे जे और इसे आई। ठीक है, ये क्या है? अमाशय है। क्या है? अमाशय। ठीक है, अमाशय यानी पेट। ठीक है, देखिए भोजन मुख द्वार से प्रवेश करती है, अमाशय अमाशय में आती है। अमाशय में भोजन के पचना स्टार्ट हो जाता है। जब ये छोटी आंत जब प्रवेश करती है, छोटी आंत में जब प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको पिताशय। क्या मिलेगा? पीत, यानी यहाँ पे मिलेगा पिताशय, जस्ट उसके नीचा एक रीत यानी लीवर के जस्ट नीचे मिलेगा आपको पिताशय। ये लीवर हो गया, ये पिताशय हो गया। इसके जस्ट बगल में, ठीक है, इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा अग्नाशय। क्या मिलेगा? अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है, इसके जस्ट बगल में अग्नाशय मिलेगा। देखिए जब भोजन अमाशय से जब प्रवेश करती है छोटी आंत में, तो यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ के आने के बाद ये वाला जो आकार देखिएगा, ठीक है, छोटी आंत का ड्यूडेनम का, वो अंग्रेजी के यू आकार की तरह होता है। क्या होता है? अंग्रेजी के यू आकार की संरचना में होती है। ये मुड़ी हुई क्या होती है? रचना होती है। ये छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है। ये छोटी आंत का ड्यूडेनम जो है, छोटी आंत का पहला भाग है। इसमें पीत मिलता है और ये क्या बनाता है? क्षारीय। अमाशय के बाद क्या देखिए, अमाशय के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो कायम के रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कायम का। कायम का रूप ले लेता है। ठीक है, भोजन का जो है कायम का रूप ले लेता है। जब एक कायम छोटी आंत में प्रवेश करती है तो यहाँ दो चीज़ उसको मिलता है, एक पिताशय और दूसरा अग्नाशय। ठीक, और पिताशय और अग्नाशय का काम क्या होता है कायम के पास? देखिए ग्रहण ड्यूडेनम में होता क्या है कि किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है। यहाँ दो प्रकार का क्या होता है? हार्मोन पाया जाता है यहाँ ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कितने प्रकार का? दो प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, दो प्रकार का हार्मोन होता है ड्यूडेनम में। पहला जो हार्मोन है, ठीक है, पहला हार्मोन कोलेस्टोकाइनिन होता है। क्या होता है? कोलेस्टो कोलेस्टो कोलोसिस्टो सॉरी कोलोसिस्टो काइन होता है। क्या होता है? काइनिन। काइनिन, ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, काइनिन, कोलोसिस्टो काइनिन होता है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा सिक्रेटिन। क्या होता है? सिक्रेटिन।
देखिए दोनों हार्मोन का काम क्या होता है, को कोलेसिस्टोकाइलिन जो है पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है। यानी इसको कहता है कि काइम आ गया है, जो अमाशय से जो भोजन काइम के रूप लेकर छोटी आंत में प्रवेश करती है, ये क्या एक्टिव हो जाता है। ठीक, एक्टिव कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक, ये एक्टिव इसलिए करता है कि भोजन को आसानी से पचा सके। ये क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। ठीक, क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और सिक्रेटिन ये होता है क्या है कि अग्नाशय के, देखिए अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशयों के अग्नाशी रस क्या होता है, इसे अग्नाशी रस, ठीक है, अग्नाशी रस कहाँ से निकला है? सिक्रेटिन से निकलता है, जो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, एक सिक्रेटिन क्या करता है? उत्तेजित करता है अग्नाशी रस को निकलने के लिए। ठीक है, ताकि भोजन को सरलता से क्या करे? पचा सके। भोजन को क्या कर से पच सके, क्या कहते हैं? पच सके, आसानी से क्या करते? भोजन पच सके। ठीक, तो ये बताइए पित्ताशय को उत्तेजित कौन करता है? कौन हार्मोन? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय के मतलब एक्टिव कौन करता है? उत्तेजित कौन करता है? तो सिक्रेटिन। दोनों मिलकर क्या करता है? ये दोनों मिलकर, देखिए अग्नाशय रस और पित्ताशय दोनों रस मिलकर काइन में मिल जाता है और भोजन क्या होता है? आसानी से पच जाता है। ठीक है, अग्नाशय में 3 प्रकार का, देखिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, देखिए अग्नाशय, देखिए अग्नाशय में 3 प्रकार का, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का क्या होता है? 3 प्रकार का एंजाइम निकलते हैं। 3 प्रकार क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से। सिर्फ अग्नाशय से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का एंजाइम निकलते हैं। ठीक, यहाँ लिख देते एंजाइम, एंजाइम। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को समूह का क्या जो रूप होता है ना, जो पूर्ण पाचन रस जो होता है, जो रस होता है, ये भोजन को क्या कहता है? सभी अवयव को पचा सकते हैं। माने जितने भी तरह के भोजन काम के रूप में ये प्रवेश किया है, उस सब को क्या करे? आसानी से पचा सके। यहाँ पचने के बाद जितने भी प्रकार के जो भोजन कायम के रूप में आकर रह जाता है, तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या होता है? छोटी आंत में पाचन हो जाता है। ठीक है, इसी छोटी आंत में जो पाचन है, 3 प्रकार के जो एंजाइम है, ठीक है, पहला हम तीनों बता देते हैं। देखिए पहला जो है, ठीक है, पहला ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, पहला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता क्या है कि यह प्रोटीन, ठीक है, किसे? प्रोटीन को, हालांकि प्रोटीन पच कहाँ जाता है? अमाशय में ही पच जाता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन भी कहते हैं, पेप्टोन को क्या कहता है? पचाकर पेप्टाइन, पेप्टाइड में क्या कहता है? पेप्टाइड में बदल देता है। किसे? प्रोटीन को पहले किस में ले जाता है? पेप्टोन में। किस में? पेप्टोन। ठीक, इस पेप्टोन से बदल कर किस में ले आ जाता है? पेप्टाइड में। ठीक, किस में? पेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन को पचाकर किस में ले आ जाता है? पेप्टाइड में। ठीक, बस ट्रिसिन का इतना ही काम है। दूसरा जो है, दूसरा एंजाइम वो इमाइलेज है। क्या है? इमाइलेज। ठीक, इमाइलेज, इमाइलेज पचाता क्या है? ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च यानी मंद, यानी चोकर जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च बोलिए या मंद बोलिए, मंड बोलिए या चोकर बोलिए, क्या करता है? वो शकरारा में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? शकरारा में तोड़ देता है। ठीक, किसमें? शकरारा में तो तोड़ देता है। ठीक, ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़कर पचा देता है। ठीक, लाइफेज क्या होता है? तीसरा लाइफेज, लाइपेज भी बोलते हैं, लाइवेज भी बोलते हैं। ठीक है, लाइपेज होता क्या है? यह
पित्त जो पित्त होता है, जो पित्त के द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर, ठीक है, ग्लिसरोल तथा वाष्यीय अम्ल को क्या करता है, बदल देता है। जैसे आपको बताया था कि पित्ताशय जब निकाल दिया जाए, पथरी जब हो जाता है, तब पित्ताशय जब निकल जाता है तो वसा को पचा नहीं पाता है, ठीक है, वसा को पचा नहीं पाता है, असमर्थ हो जाता है। हालांकि इससे कोई हानि नहीं होता है उतना, लेकिन लाइपेज जो होता है वसा को एक तरह से पचाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पित्ताशय जो जब पायसीकृत आता है, पायसीकृत, ठीक है, इसे क्या करता है, वसा को तोड़कर, जो पायसीकृत जो आता है पित्ताशय से, तो वसा को तोड़कर, ठीक है, ग्लिसरोल तथा वाष्यीय अम्ल के कार्य में क्या करता है, बदल देता है। किसमें, ग्लिसरोल, ठीक, या वाष्यीय क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाष्यीय अम्ल, ठीक है, वाष्यीय अम्ल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, वाष्यीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलते हैं, तो 3 प्रकार का। पहला कौन है, पहला कौन है, ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन यानी पेप्टोन को तोड़कर किस में बदल देता है, पेप्टाइड में। एमाइलाइज में क्या होता है, स्टार्च यानी शकरा को पचाकर, स्टार्च को पचाकर किस में बदल देता है, शकरा में। लाइपेज यानी आयसीकृत में जो है, पायसीकृत यानी पित्ताशय के द्वारा जो निकलता है ग्लिसरोल, वाष्यीय अम्ल में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है, यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है, सारा चीज़ पचा लिया जाता है, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे जेंजुनम के बारे में, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।